एवरीवन। ओम नमो वासुदेवाय, नमो नारायणाय, नमो नमः। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास कथा, अध्याय 24वां, हिंदी में अर्थ सहित। मणिग्रीव बोला, हे द्विज विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण करने वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी समय सुयोग दुष्ट बुद्धि से पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपना धर्म त्याग दिया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया, नित्य अपव्यय वस्तु का पान किया, चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इसके बाद सभी ने तिरस्कृत होने के कारण मैंने वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करता हुआ मुझ दुरात्मा नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता था। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझको पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य है। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण नष्ट हो जाए और अतुल वैभव का यथायथ सुख विचरूं। उग्रदेव बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता का दूर हो जाएगी। मैंने ऐसा विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष पुरुषोत्तम मास भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभव होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इसमें तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अनग्र मनिग्रह पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इगुती के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम वन में एक मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सरकार से मैंने प्रसन्न वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के उपदेश के लिए किया गया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना। वेद कहते हुए कर्मों और अनेक प्रकार से दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला के बराबर नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त पुरुष शास्त्र पुरुषोत्तम मास दीपदान की 16वीं कला को पा नहीं सकते। योग और दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुष उत्तम मास दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कुरुक्षेत्र, चंद्रयान आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। गया, श्राद्ध, गोमती नदी के तट पर सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास दीपदान की 16वीं बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत किसी के कहने के लायक नहीं है। यह धन धान्य पशु पौत्र आदि यश करने वाला है। वंध्या स्त्री को बाँझपन को नाश करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है, राज्य से गिरे हुए राज्य को देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और प्रतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाने को चाहने वाला खजाने को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास जिस प्रकार जिस जगह दीपदान करता है वो इच्छानुसार फल प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर क्या कहना। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले, इसी प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग में गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए।
अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर भक्ति ब्राह्मण की भक्ति तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुषों ने 2 मास बिताए। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर दिन दीपदान करते हुए आलस्य को छोड़कर दोनों ऐश्वर्यों को इकुति तेल से दीपदान करते रहे। इसी प्रकार दीपदान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण प्रसाद से शुद्ध अंतकरण होकर उस समय काल के वशीभूत इंद्रपुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ ब्राह्मण उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में तो जो तुमुर्ग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीरबाहु पुत्र चित्रबाहु नाम से राजा प्रसिद्ध हुए। इस समय यह चंद्रकला नाम से जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो पतिव्रता स्त्री होती है, वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री उत्तम मास में इगुतुली तेल से दीपदान करने से तुमको निशांतक राज्य मिला है। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत अथवा तेल से अखंड दीपदान करता है, तो फिर क्या कहना है। पुरुषोत्तम मास में दान का यह फल है, इसमें कुछ भी संदेह। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, तो उसका क्या कहना है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य ऋषि चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इति श्री नारदीय पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 25वां अध्याय। ओम नमो वासुदेवाय नमः। धुंधधनवा बोले, हे ब्राह्मण, हे मुने, आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यान विधि अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नवमी अथा अष्टमी के उद्यापन करना चाहिए। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रथम काल प्राप्त काल उठकर उपलब्ध पूजन के सावन पूर्वक क्रिया होकर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री से सहित ऐसे 30 ब्राह्मण को निमंत्रित करे। हे भूपते, यथाशक्ति अपने अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। बाद में 16, बाद में मध्याह्न के समय 16 सेर, उसका आधा अथवा आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतो भद्र बनवावे। सर्वत्र भद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी तथा तांबे अथवा मिट्टी के छिद्र रहे 4 कलश स्थापन करना चाहिए। 4 व्यू के प्रत्यक्ष 4 दिशाओं से बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलहर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास के व्रत के आरंभ में स्थापन किए हुए राधिका सहित देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलशयुक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनको अंगूठी के सहित 2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदनंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि पूजा करनी चाहिए और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यू का जप करना चाहिए। चारों दिशाओं में 4 दीपक के ऊपर भाग स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि क्रम के अनुसार अर्ध दान करना चाहिए। घुटनों के बल पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथाचित अच्छे फलों दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के हर्ष युक्त साथ युक्त प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए अर्धदान करें। अर्धदान का मंत्र, हे देवोदेव पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, हे राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्ध को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार। इसी प्रकार भक्ति के साथ राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करें। चतुर्यज्ञ नाम मंत्रों से तिल की आहुति दे। इसके बाद अनेक मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद में राधिका सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब निरंजन मंत्र का कमल के दल के समान कांति वाले रमण, राधिका रमण, कोटि काम देव के सौंदर्य धारण करने वाले देवेश देव का मैं निरंजन करता हूँ। अतः ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायान
सिंहासन पर स्थित अंत ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित वज्र की स्त्रियों से घिरे हुए, इसीलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायाम राधिका कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले, शोभायान रत्नों से जटित किरीट कुंडल को धारण करने वाले आप पीताम्बर, नवीन पीताम्बर धारण किए। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युतम श्रीवत्स चिन्ह से शोभित उर स्थल से राधिका सहित हरि भगवान को मेरा नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे, बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सहपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र से आभूषण करे, प्रसन्न करे। फिर त्रिव्रजों को उत्तम दक्षिणा देवे। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला को गो को घंटा आभूषण के से भूषित कर उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सुवर्ण का श्रृंग, चांदी से खूर से भूषित कर देवे। घूत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहने लिए उमा महेश्वर प्रिय तीर्थ वस्त्र का दान करे। 8 प्रकार के पद देवे, एक जोड़ा जूता देवे। आदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण श्री भागवत का दान करे, देरी नहीं करे। श्री भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरोगणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि 8 महादान है वे और वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत गीता का दान 16वीं कला के बराबर नहीं कर सकते। इसीलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। कांसे के 30 समुट के 30 मलापुआ रखकर ब्राह्मण को देवे। हे पृथ्वी पते, हे मलापुआ, इनमें जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ में लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्लोक गोलोक जाता है। जिस सनातन ज्योति धाम गोधाम में लौट कर नहीं आते, 2.5 सेर कांसे का समुट नहीं गया। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए समुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिष्ठित मालपुआ का कच्चा सामान फल 7 समुट पर रखकर देवे। हे नराधीप, निमंत्रित सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना लिखते, हे श्री कृष्ण, हे जगाधार, हे जगादानदायक अर्थात जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त लोक तथा परलोक की कामना को शीघ्र पूर्ण करने वाले। इसी प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को भोजन करावे। ब्राह्मण हरि और ब्राह्मणी का रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंध अक्षदा से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला आदि अनेक प्रकार के आम का फल, घी के पके हुए सुंदर उड़ीद के बने हुए बड़े, चीनी घी के बने हुए घेवर, फणी आड़ के बने हुए मंडक, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, सुंदर नींबू, आम, अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार षटरसों से युक्त 4 प्रकार के भोजन सुगंधित पदार्थों से वासित गोरोस का परोस कर कोमल वाणी बोलते हुए, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया गया है। प्रसन्नता के लिए 7 भोजन कीजिए। ब्राह्मण है विभो, जो इस प्रकार पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मंगवाइए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इसी प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागर पानी, कस्तूरी, जावित्री, कद्धा और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसीलिए सामने से युक्त करके आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण को श्रेष्ठ देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग में, परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे।
सीमा की उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जनार्दन, यह यद्य पूजित मयदेव परिपूर्ण ततस्त तदमस्तु में इस मंत्र को पुरुषोत्तम भगवान को समापन करके यस्य स्मृत्या च नमो युक्ता तपो यत्न क्रिया दक्षु न्यून संपूर्णतः यति सदो बंदे तमुचितम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ भी कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथामुख अविचरे अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषित से रहित हो अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंब जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। सुवर्ण की प्रतिमा से राधिका से सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सह पत्नी व्रती प्रसन्नचित्त हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य को मूर्ति सहित चढ़ा हुआ सामान देवे। अपनी इच्छा यथा योग्य अनुदान को देवे। जिस किसी के उपाय को व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म के दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथ को प्राप्त करके सुंदर विमान में चढ़कर श्री वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत में विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक में सुख भोगकर अपने पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक जाता है। इति ब्रह्म श्री नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास 25वां यहाँ समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। अध्याय 26वां हिंदी में अर्थ सहित। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग करते हुए वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश करने के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत का नियम पूर्वक विधि पूर्वक त्याग करते। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों का भोजन कराए बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खा कर रहने में सुवर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम का पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो अवला के रस से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है, फलों का दान करे। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करे। घृत का नियम किया है तो दूध दान करे। हे राजन, धान्यों में नियम में गहू, शाली, चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन नियम किया है तो रुई से भरे हुए गद्दे, चांदनी सहित अपने सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शैया का दान करे। वह मनुष्य भगवान का प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन कराए। घृत, चीनी का दान करे। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सहपत्नी ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों का धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग करता है वो जूता दान करे। लवण के लिए त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सदा सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे से पात्र में घृत का और सुवर्ण की बत्ती रख कर दीप का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र की ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घट के सुवर्ण के हो या मिट्टी के उनको वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों सहित देवे। और मास में अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करे और ढार देने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथायोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों को सिद्धि देने वाला ब्राह्मण के वचनों कहा गया है। अर्थात ब्राह्मण से सुफल होने मिलने पर व्रत पूर्ण हो
जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकान्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न से सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवताओं लोग दिन पूर्वाह में भोजन करते हैं, मुनि लोग मध्याह में भोजन करते हैं, अपराह लोग पृथ्वी पितृगण में भोजन करते। इसीलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्प्रहर किया है। हे निराधेव, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य का फल का भागी होता है। वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध के यज्ञ करने वाला फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़ीद का त्याग करे, वह उड़ीद को छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यज्ञ में तिल पेरता है, हे राजन, ब्राह्मण तिल की संख्या से अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रोरक नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी उपास करता है, वह मनुष्य चतुर्भुज गरुड़ पर होकर वैकुंठ लोक पर हो जाता है। वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी का व्रत करने वाले द्वादशी के समान दिन भर एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देवादिदेव विष्णु भगवान के पितृत्व व्रत करता है, वह मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा मुठ्ठा धारण करे, कुशी मुष्टि का त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा मल मूत्र कफ रुधिर से साफ करता है, वह विष्टा में क्रुम योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं, बिना कुशा क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा में मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन निवास करते हैं। कुशा अग्रभाग में महादेव निवास, इसलिए कुशा से मार्जन करे। शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गो का दूध न पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र पे भोजन करे। प्रणव मंत्र का उच्चारण रण में न करे। यज्ञ का बचा हुआ अन्न भोजन न करे। शूद्र से कुशा के आसन पर न बैठे। जनेऊ को धारण न करे और वैदिक क्रिया को न करे। यदि विधिवत का त्याग करके मनमाना काम किया जाता है तो वह शूद्र अपने पितरों सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सूकर बामर योनि को जाता है। इसीलिए हे शूद्र, हमेशा प्रणव का त्याग करें। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के लिए नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण हो जाता है। अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्य में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों से वचन स्वर्ग में जाते हैं। हे भूप, इसीलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों का वचनों का उल्लंघन न करे। यह उत्तम कल्याण करने वाला, पापों का नाश करने वाला, उत्तम फल देने वाला, महादेव भगवान को प्रसन्न करने वाला, माधव भगवान को मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य नित्य पाठ करे। हे राजन, जो इसको सुनता है, पढ़ता है, वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ योगीश्वर भगवान श्री हरि का वास होता है। अध्याय 26वां संपूर्ण हुआ। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास कथा। अध्याय 27वां। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि सपत्नीक राजा धनुवा को नमस्कार किया, प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक पूजन किया। उस राजा धनुवा से हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो। तो पापों का नाश करने वाली सरयू नदी
को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दुर्दंडवा भी सीमा वाल्मीकि मुनि को पहुंचकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक स्त्री से बोला। राजा दुर्दंडवा बोला, आई सुंदरी, राग द्वेष लोभ मद मत्स्य मात्सर्य इन शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर में समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है कि कीट विष्टा भस्म रूप और वात पित्त कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त इस शरीर में मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरार, वे अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर मैं वन को जाता हूँ। तब वह सुंदरी सुन विनय और नम्रता से युक्त तथा शुद्धता से अपने हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुण सुंदरी बोली, हे निरुपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों का पति ही देवता है। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के ग्रह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधु के अधीन हो पराये ग्रह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प देता है। अत्यंत देने वाली पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात स्वीकार कर पुत्र अभिषेक स्त्री सहित शीघ्र मुनियों से सहित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। वे नारद वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर पे अंगूठे पर स्थित आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इसी प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रत रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटी माओ का जल से विभूषित विमान आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील सुशील सेवित विमान को देख स्त्री राजा आश्चर्यचकित युक्त हो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दी। स्त्री सहित राजा विमान में बैठकर सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप किए गए भय रहित लोगों को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसे भी उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी जीवा में इस समय इसका क्या वर्णन करूं। पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। जगत में जब सहस्त्र जप में तप करने वाली सो फल नहीं मिलता, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपासना दान जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान किया तो उसे पूर्व जन्म में समस्त कुकर्मों का नाश हो गया। वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसीलिए पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसके बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र दुष्ट वानर हरि भगवान के समीप पहुंच गया। अहो आचार्य, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो भी नहीं करने वाले, हे महामूर्ख, वे धन्य है, कृतज्ञ है तथा उनका जन्म सफल है। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास का विधि विधान के साथ स्नान दान जप हवन उपास का सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद समस्त धर्मों और साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह वानर भी व्यास से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया है। तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण निमित्त मुझसे कथा कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान किया। कहाँ किया? यह वानर कौन था? आहार क्या था? उत्पन्न कहाँ से हुआ? कहाँ रहता है? और श्री पुरुषोत्तम मास में व्याज से उनका क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने से वाले मेरे से कहिए। आप कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश में अत्यंत लालची शहद की मक्खिया के समान धन प्रेम रखने वाला सर्वदा धन के संचय करने तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म के लोग में करदम्य नाम से
कर्दय्य नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्रशर्मा रखा था। उस कर्दय्य ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र किसी ही समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अब अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया। यह यश के लिए कुछ भी नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से इकट्ठा हुआ और कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने तिल का भी दान नहीं किया। कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भी भोजन नहीं कराया। वैशाख मास में धान्य का दान नहीं दिया। व्यतीत योग में सुवर्ण का दान नहीं दिया। वेदुर्ती योग में चांदी का दान नहीं दिया और सब दान कभी भी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय जप और नहीं किया और न ही अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दिन वचन कहा करता था। वर्षा वायु, आतप, दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ पे पृथ्वी पर घूमता रहता था। कोई भी इस पामर को कुछ देता तो इस तरह बार बार कहता हुआ, गो के दोहन समय तक कभी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ अग्नि दूंगा मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई बनेचर वाटिका का मालिक था। उस कर्दय ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुखों को कहा, नगर के वासी में मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसीलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता। इसीलिए इस प्रकार कहते हुए उस कर्दय ब्राह्मण ने अत्यंत दीन वचन सुनकर माली दयाद्र चित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण माली ने दया करके कहा, हे कर्दय, इसी समय तुम इसी वाटिका में निवास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ कर्दव्य माली वचन को सुन प्रसन्न मन होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कर्दय माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कर्दय में भी अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कर्दय ब्राह्मण को अपने छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद माली ने यह निश्चय किया कि कर्दय हमारा आदमी है, इसीलिए वाटिका की चिंता छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा ने उस माली का बहुत कार्य करता था, इसलिए पराधानवश वाटिका और वहाँ कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल कर्दय उस वाटिका के फलों का आनंद अच्छी तरह से भोजन करता था। लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचा को फलों को बेचकर स्वयं धन लेता था। जब माली पूछता था तो उससे झूठ बोलता था। फिर नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता खाता खाता तुम्हारी वन की रक्षा करता हूँ। फिर भी पक्षीगण इस बच्चे से फलों का सेवन महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते में पक्षियों से अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे हैं। उन मांसों के टुकड़े को और पंखों को देखकर अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इसी प्रकार अत्यंत चर्चर दुष्ट कर्दव्य में वास करते हुए 87 वर्ष बीत गए। वह मूढ़ वही मर गया और उस अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता, ऐसा वेद को जानने वाले इस कारण हाहाकार हुआ। यमदूतों में मृदगर आघात पीड़ा से कष्ट करते हुए अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को आयाम पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ, अहो आश्चर्य, मुझ दुष्ट कर्दय को अज्ञान को देखिए। कृष्ण सागर से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। मैंने जन्म व्यर्थ में खोया तथा मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधन हो गया। इस समय कालपाश में बंधा हुआ पराधीन होकर मैं क्या करूं? प्रथम मनुष्य को शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, ना तो दान किया, न तो अग्नि में आहुति दी, न ही हिमालय गुफा में जाकर तपस्या की। मकर में सूर्य
होने पर माघ मास में न गंगा में जल का सेवन किया। पुरुषोत्तम मास अंत के 3 दिन के भी उपवास नहीं किया। कार्तिक मास में तारांगण के लिए प्राप्त स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी नहीं पुष्ट किया। अहो आश्चर्य, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रहा गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया। मैंने जठराग्नि को भी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व में समय में जाकर उत्तम वस्त्रों को आच्छादित नहीं किया। न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न स्वजनों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, और न पिता माता को, छोटे भाई को, न को पवित्रता स्त्री को, न ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए कर्दव्य यमदूत यमराज के समीप ले गए। एक बार उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा। अपने स्वामी धर्मराज से कहा, हे महाराज, यह ब्राह्मणों का में अधम कृपण है। इस धोबी धन के लोभी दुष्ट कर्म का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया। माली का विश्वास प्राप्त बनकर साक्षात फलों को चुराया। जो फल पके हुए थे सो खाया। जो खाए हुए फल बचे थे इन दुष्टों ने धन के लोभ में बेच डाला। फलों की चोरी की, चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप है। दोनों पाप इस कृपण अत्यंत उग्र है। इसमें कोई अनेक प्रकार के पाप है। नारद मुनि बोले, इस ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा, कर्दव्य 1000 बार वानर की योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद में होएगा। श्री नारद पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर शिव शंभो। जय हो श्री नारायणाय नमो नमः। धन्यवाद।